किसी राज्य में एक प्रतापी राजा था। वह प्रतिदिन सुबह उठकर पूजा पाठ करने के पश्चात गरीबों को कुछ दान देता था। राम और गोपाल नाम के दो भिखारी रोज राजा के यहाँ दान लेने आते थे। जब राजा राम को दान देता तो वह राजा की बहुत प्रशंसा व गुणगान करता था। वहीं जब राजा गोपाल को दान देते तो वह बस एक ही बात बोलता था, हे ईश्वर, तू कितना दयालु है। राजा को उसकी बात बहुत बुरी लगती थी। वह सोचता कि इसे दान तो मैं देता हूँ, परंतु यह गुणगान ईश्वर का करता है। एक बार राजा का जन्मदिन था। उस दिन राजा ने पहले से कई गुना अधिक दान दिया। जब राम और गोपाल की बारी आई तो उन्हें भी खूब दान दिया गया। राम ने दान पाकर राजा का गुणगान किया, लेकिन जैसे ही राजा ने गोपाल को दान दिया तो वह हाथ ऊपर उठाकर बोला, हे ईश्वर, तू ही सबसे बड़ा अन्नदाता है। आज मैं धन्य हो गया। आज राजा को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, मैं रोज तुम्हें दान देता हूँ, परंतु तुम मेरा नाम नहीं लेते बल्कि ईश्वर का ही गुणगान क्यों करते हो। गोपाल बोला, राजन, सबको देने वाला अन्नदाता तो एक ही है। हम सबको उसका धन्यवाद करना चाहिए। अब राजा ने गोपाल को सबक सिखाने का निश्चय किया। राजा ने एक युक्ति सोची। राजमहल के किनारे का मार्ग बहुत शानदार और खुशबूदार फूलों से भरा था। राजा ने उस रास्ते में एक चांदी के सिक्कों से भरा घड़ा रखवा दिया था। राजा ने राम को बुलाकर कहा, आज तुम्हें राजमहल के किनारे वाले मार्ग से घर जाना है। राम उस रास्ते पर चलने लगा। वह सचमुच अत्यंत सुंदर मार्ग था। वह सोच रहा था कि राजा की मुझ पर अपार कृपा हुई है, जो मुझे इस रास्ते से जाने को कहा। यहाँ से तो मैं आंख बंद करके भी चलूंगा तो कोई परेशानी नहीं होगी। यह सोचकर राम आंखें बंद करके रास्ते से चला गया, लेकिन उसकी नजर चांदी के सिक्कों से भरे घड़े पर नहीं पड़ी। थोड़ी देर बाद राजा ने गोपाल से कहा कि अब तुम भी उसी रास्ते से जाओ। राजा ने सोचा कि राम ने सिक्कों वाला घड़ा ले लिया होगा। गोपाल ईश्वर का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ा। थोड़ी दूर चलने पर उसे चांदी के सिक्कों से भरा घड़ा दिखाई दिया। गोपाल घड़ा पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और ईश्वर का गुणगान करते हुए घर आ गया। अगले दिन राजा को लगा कि राम घड़ा ले गया होगा। उसने राम से पूछा, राम, कल का रास्ता कैसा लगा? राह में कुछ मिला? राम बोला, महाराज, रास्ता इतना सुंदर था कि मैं तो आंखें बंद करके ही घर चला गया। रास्ते में कुछ नहीं मिला। फिर राजा ने गोपाल से पूछा तो उसने बताया कि राजन, कल तो ईश्वर की बहुत अनुकंपा रही। मुझे चांदी के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला। गोपाल की बात सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। वह अपने हाथ आसमान की ओर उठाते हुए बोला, हे ईश्वर, तेरी लीला तू ही जाने। सचमुच तू ही विश्व का
सबसे बड़ा अन्नदाता है। सबकी पात्रता व समय भी तू ही निश्चित करता है। धन्यवाद दोस्तों।